जय श्री राम दोस्तों, मैं मुकेश बंजारा। स्वागत है आपके अपने चैनल दायरेवर्त में। गांधी जी, उनका वो सच जो बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम ही लोगों को पता है, हमें ना किताबों में पढ़ाया गया ना किसी ने हमें बताया, तो हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन वो जानकारी मैं आपके सामने रखूँगा। गांधी को आप एक हिटलर तानाशाह के रूप में भी देख सकते हैं। गांधी जी भारत आए तब भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय चल रही थी। अंग्रेज हमारे भारतीय किसानों को नील की खेती करने पर दबाव दे रहे थे, अधिक कर वसूला जा रहा था। तो हमारे किसान भी छोटे मोटे जो है आंदोलन चला रहे थे अपने गांव शहर के स्तर पर। इन सब के बीच गांधी जी का भारत में आगमन हुआ और उन्होंने इस हालात को समझने की कोशिश की और उन्होंने समझा भी। कई जगह उन्होंने दौरे किए, बिहार गए, महाराष्ट्र जो है फिलहाल वहाँ गए। उन्होंने काफ़ी सारी जगह इन चीज़ों को देखा, भारतीय किसानों की मजबूरी को समझा। उसके बाद इन्हें राजनीति की थोड़ी नॉलेज होने लगी। उसके बाद इन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और कांग्रेस में इन्हें लगता था कि इस देश को आज़ाद करने का एक जरिया है, वो एक जरिया है कांग्रेस। तो इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन करा। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में 1924 के बेलगांव अधिवेशन में तो इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद गांधी जी एक ऐसे तानाशाह के रूप में बाहर आए। वो सिर्फ एकाधिकारवादी वृत्ति के आदमी थे, मतलब उन्हें सिर्फ अपना अधिकार चाहिए था। वो किसी दूसरे की बात को नहीं समझते थे, उन्हें सिर्फ अपनी ही चलानी चाहिए थी। वो चाहते थे कि बस जो भी कुछ हो रहा है इस कांग्रेस के अंदर में या जितने भी आंदोलन चलाए जा रहे हैं आंदोलनकारियों के द्वारा, वो सब मेरी राय से लिए जाए। तो उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया और वो हालांकि सादगी से जीवन जीते थे, तो काफ़ी सारे लोग थे जो उनसे प्रभावित भी थे, लेकिन कुछ लोग थे जो उनके विरोध में चल रहे थे, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो उनके विरोध में तो एक तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनका पूर्णतः विरोध नहीं करते थे। ये गरम दल के नेता थे, ये एक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ये शांति प्रस्ताव पे ध्यान नहीं देते। जैसा कि गांधी जी एक अहिंसावादी थे, लेकिन हमारे जो सुभाष जी थे वो अहिंसावादी नहीं थे। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुभाष जी अपने हिसाब से निर्णय लेते थे। वो किसी से पूछते नहीं थे कि किस चीज़ को लेकर हमें क्या राय बनानी चाहिए, वो सिर्फ अपने एक्शन पर ध्यान देते थे। इससे गांधी जी को थोड़ा सा हर्ट हुआ, क्योंकि गांधी जी इससे पहले जितने भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन सबसे प्रभावित रहते थे, क्योंकि वो जितने भी अध्यक्ष थे वो गांधी जी से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेते थे। क्योंकि सुभाष जी से पहले 1936 और 37 कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वो अपने किसी भी निर्णय को लेने से पहले या कोई भी राय बनाने से पहले गांधी जी से विचार विमर्श कर लिया करते थे। तो गांधी जी इस चीज़ के आदी हो चुके थे कहें तो, क्योंकि वो एक हिटलरवादी था। उन्हें अपना ईगो काफ़ी सारा जो था, इनको अंदर ईगो जो था वो हर्ट होने का डर होता था। और सुभाष जी के 1 साल के जो कार्यकाल था उसके अंदर सुभाष जी ने एक बार भी गांधी जी से अपने एक्शन लेने के बारे में उनसे नहीं पूछा था कि गांधी जी हमें क्या करना चाहिए। वो सिर्फ अपने एक्शंस पर ध्यान देते थे। तो गांधी जी को इस समय थोड़ा सा खुद की पोजीशन को लेकर असुरक्षित सा महसूस करने लगे। इसके बाद जब 1944 में जबलपुर अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए जब सुभाष जी ने पर्चा भरा, तो गांधी जी ने उनका विरोध किया। गांधी जी को जो चाहने वाले थे, उन्हें उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने भी सुभाष जी का विरोध करा। तो उस अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी ने नेहरू का नाम आगे करा, जिससे कि नेहरू यूरोप के काफ़ी पुराने समय से यूरोप गए हुए थे। वो छुट्टियां बिताकर जब वो वापस इंडिया में लौटे, तब नेहरू जी इस चीज़ में लेके अपना असमंजस नहीं बैठा सके और उन्होंने इस पद के लिए अपना इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि मैं फ़िलहाल इस पोजीशन के लिए रेडी नहीं हूँ। तब गांधी जी की थोड़ी दुविधा में पड़े कि अब अध्यक्ष पद पर कौन बैठेगा। अगर नहीं बिठाया गया तो कांग्रेस का अध्यक्ष का जो पद है वो कौन संभालेगा। उसके बाद गांधी जी ने ऐसा तरीका अपनाया कि उन्होंने नेहरू जी को हटाया, उसकी जगह उनके चाहने वाले जो थे उन्हें उस पोजीशन पर बिठाने के लिए काफ़ी सारी कोशिश करी। और उसके बाद उन्होंने जो फिलहाल का जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के एक नेता थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, आंध्र प्रदेश के पुराने नेता थे वो। तो उन्हें अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने खड़ा करा और सुभाष जी के बीच जब चुनाव हुआ तो
गांधी जी के चहेते पट्टाभी सिद्धरामैया जी चुनाव हार गए 203 मतों से, काफ़ी मतों से हार हुई थी उनकी। पर गांधी जी इन सब चीज़ों से झुकने वाले नहीं थे। वो तो सिर्फ एकाधिकारवादी बने वो वृत्ति के आदमी थे। तो उन्हें ये लगता था कि जो मैं चाहता हूँ वही होना चाहिए। लेकिन इस बार तो कांग्रेस में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उन्होंने जो अपना उम्मीदवार खड़ा करा था वो 203 वोटों से हार चुका था। गांधी जी का ईगो हर्ट हुआ। उसके बाद उनके अनुयायी और गांधी जी सुभाष जी के रास्ते में इतने रोड़े अटकाए, उन्हें कोई काम नहीं करने दिया। इन सब से परेशान होकर सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सिर्फ 2 महीने में ही अपना इस्तीफा दे दिया। ये गांधी जी की हिटलरवादी सिर्फ एक वाक्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे काफ़ी सारे वाक्य हुए उनकी ज़िंदगी में। इस देश के ऊपर जो उन्होंने अपनी हिटलर और तानाशाही वाली जो एकाधिकारवादी जो उनकी जो रणनीति थी वो थोपी इस देश के ऊपर, वो काफ़ी बार सामने आई है। और किसी जगह में ये बताया नहीं गया कि गांधी जी ऐसे भी थे। तो वो काले चिट्टे हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा इस बार। तो ये तो हुई हमारी सुभाष जी की बात। इसके बाद सुभाष जी ने कांग्रेस छोड़ दिया और उन्होंने अपनी एक अलग आर्मी खड़ी करी अंग्रेजों के खिलाफ। वो एक अलग कहानी है, उस पर एक बाद में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी गांधी जी को ही लेके बात करते हैं। गांधी जी इस देश में आने के बाद काफ़ी सारे उन्होंने अपने अनुयायी पैदा कर दिए थे। कांग्रेस में आने के बाद भी उनके काफ़ी सारे चहेते थे जो इनके सभी काम करने के लिए तत्पर रहते थे, एक पांव पर खड़े रहते थे। जो गांधी जी ने बोल दिया वो उनके लिए पत्थर की लकीर होता था। अब इनके जो एक अनुयायी थे, इनके जो दूसरा पहलू है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अपने तानाशाही के चलते अपने जो अनुयायी हैं, जो अपने एक देवता की तरह पूजते हैं, ये उनकी भी नहीं सुनते थे। इनके एक अनुयायी महादेव भाई देसाई, वो इनके लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे और वो इनके आश्रम में ही रहते थे। वो और उनकी एक और अनुयायी देवी थी मीराबेन और देसाई साहब दोनों फ्रेंच भाषा सीखना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी से कहा कि हम लोग फ्रेंच भाषा सीखना चाहते हैं, आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। तब गांधी जी का कहना था फ्रेंच भाषा सीखना एक फालतू का काम है और इसको आपको नहीं करना चाहिए। और उन्होंने इसका कठोरता से विरोध भी किया। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों, लेकिन उन्होंने किया। अब गांधी जी का आप एक और पहलू समझिएगा। 8 अगस्त 1947 डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर काफ़ी सारे हिंदुओं का कत्लेआम किया जा चुका था बंगाल में। वहाँ के कलकत्ता शहर में काफ़ी सारे हिंदुओं को काट दिया गया था गाजर मूली की तरह। इसका जिक्र आपको इतिहास के काफ़ी सारी किताबों में मिल जाएगा। जिन्ना के कहने पर एक्शन डे किया गया और वहाँ काफ़ी सारे हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। तब गांधी जी वहाँ गए, उसकी उन्होंने एक बार भी निंदा नहीं की। ये दोयम दर्जे का जो इनका व्यवहार था वो समझ में नहीं आया। वो वहाँ गए 9 अगस्त 1947 को कलकत्ता गए और उन्होंने वहाँ के जो मुस्लिम बहुल इलाका था वहाँ वो गए और उन्होंने उसकी पूरी जानकारी ली। वहाँ के जो मुस्लिम भाई बहन थे उनसे अपने सुख दुख साझा किए। लेकिन वो एक बार भी एक हिंदू इलाकों में नहीं गए जहाँ हिंदू कटे। और वो जहाँ रुके उस मंजिल का नाम था हैदरी मंजिल और मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर थी। खुद को हिंदू ब्राह्मण कहने वाले गांधी जी, खुद को कट्टर हिंदू अहिंसावादी हिंदू कहने वाले गांधी जी एक बार भी हिंदुओं के इलाकों में जाकर नहीं देखा कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। वो हिंदू जो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं वो उनके पास में आया हुआ और उन्हें देखने तक नहीं आया। ये पहलू समझ में नहीं आता। वो किस तरह के हिंदू थे ये मैं नहीं जानता, पर ये वीडियो देखने के बाद आप समझ सकते थे कि वो किस तरह के हिंदू थे। इसके बाद एक और उनका दोहरा नजरिया देखने को मिलता है। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू होने से एक दिन पहले महात्मा गांधी जी और उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी को अंग्रेजी शासन की जो पुलिस थी उसने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया।
आगा खान पैलेस में रखने के बाद उनके 1.5 वर्ष के बाद कस्तूरबा जी की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें ब्रोंकाइटिस नामक एक दौरा पड़ा, जिस दौरे का ठीक तरह से इलाज न होने के कारण वो दौरा उनका निमोनिया जैसी बीमारी में तब्दील हो गया। अब गांधी जी इस बीमारी का इलाज सिर्फ अपनी जो देसी दवाई थी उसी से करना चाह रहे थे। प्राकृतिक दवाई आयुर्वेदिक जो थी, वो जल प्रयोग वगैरह जो भी था वो उससे उनका इलाज करना चाह रहे थे। लेकिन उनके जो बेटे थे, बड़े बेटे देवीदास जी, वो इन सब के विरुद्ध थे। अंग्रेजी जो डॉक्टर्स थे उनका भी कहना था कि इन सब से इनका निमोनिया का इलाज नहीं हो सकता। उस वक्त एक मार्केट में नई दवा आई थी, पेनिसिलिन। इस दवा से निमोनिया का इलाज हो सकता था। ये एक एंटीबायोटिक दवा थी, उस वक्त मार्केट में आई थी। गांधी जी से अंग्रेजी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी कहा कि कस्तूरबा जी को एंटीबायोटिक दी जाए, और उनके जो बड़े बेटे थे देवीदास जी, उनका भी कहना था कि उन्हें एंटीबायोटिक दी जाए। लेकिन गांधी जी सिर्फ अपनी तानाशाही के चलते कस्तूरबा जी को उन्होंने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नहीं लेने दी। उनके बड़े बेटे ने काफ़ी जिद की, इनके विरुद्ध गए, पर अपनी हिटलर शाही के चलते ये नहीं माने और उनकी कस्तूरबा जी की तबीयत इतनी ख़राब होने लगी कि इस बीमारी के कारण वो इनका दर्द नहीं सहन कर सकी और उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन इसके बाद गांधी जी, माफ़ कीजिए, इससे पहले गांधी जी ये चाहते थे कि सिर्फ जो प्राकृतिक दवाइयाँ हैं उनसे इलाज हो जाए, लेकिन ये सिर्फ कस्तूरबा जी के लिए ही था, उनके खुद के लिए नहीं था। माफ़ कीजिए, कस्तूरबा जी के बाद गांधी जी के 1.5 महीने के बाद तबीयत खराब हुई। उन्हें मलेरिया की शिकायत लगने लगी, तो फिर वो अपने प्राकृतिक इलाज की तरफ गए। लेकिन 2-4 दिन के बाद तो उन्हें लगा कि इस दवाई से उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तब अंग्रेजी डॉक्टर्स आए और उन्हें वही जो दवाई जो उनकी गोलियां बनाई गई थी वो लेने के लिए कहा, जिसका नाम था क्विनाइन। ये मलेरिया के इलाज में काम में आती है। उस वक्त मार्केट में आई थी, तो गांधी जी को कहा गया कि आप इस दवाई का यूज़ कीजिए, आपके प्राकृतिक दवाइयों से आपका इलाज नहीं हो सकता। और गांधी जी ने उस क्विनाइन दवाई को लिया और ठीक हुए। गांधी जी चाहते तो पेनिसिलिन दवा देके अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा जी को बचा सकते थे, लेकिन अपनी जिद के आगे उन्होंने नहीं चलने दी। लेकिन ये दोहरे दर्जे का इनका जो रवैया था वो समझ में नहीं आता। कस्तूरबा जी के लिए उन्होंने वो दवा यूज़ नहीं करी, लेकिन खुद के लिए वो दवा लेने के लिए तैयार हुए और वो ठीक भी हो गए। ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या कर सकते थे, अपनी तानाशाही के चलते उन्होंने क्या क्या खोया। कस्तूरबा जी के निधन के बाद गांधी जी के बड़े बेटे देवीदास जी शालेय शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी इसके विरुद्ध थे और उन्होंने वो शिक्षा उन्हें ग्रहण नहीं करने दी। इसके बाद देवीदास जी गांधी जी के आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। गांधी जी ने अपनी तानाशाही के चलते पहले तो अपनी धर्मपत्नी को खोया और उसके बाद अपने बड़े बेटे को। गांधी जी को एक दूरदर्शी नेता के रूप में देखा जाता है। वो काफ़ी दूर की जो होने वाली चीज़ें वो पहले भांप लिया करते थे। जितने भी आंदोलन वगैरह हुए उन सब की उन्हें पहले समझ होती थी कि ये आंदोलन कितना आगे जाने वाला है और कहाँ कहाँ इनमें गलती होने वाली है। लेकिन मुस्लिम लीग की और जिन्ना पर वो आंख बंद करके भरोसा करते थे। ऐसा क्यों, ये समझ में नहीं आया। जिन्ना पर इतना आंख बंद करके भरोसा करते थे कि अपने जो अनुयायी थे वो उनकी भी नहीं सुनते थे। आज़ादी के पहले उन्होंने एक भाषण में कहा था कि आप लोगों को जो हिंदू मुस्लिम जो बंटवारा है उसके तहत जो लड़ाई झगड़े का जो डर है, जो डर आपको सता रहा है, वो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुझे यानी गांधी जी को जिन्ना और मुस्लिम लीग ने शांति और सद्भावना निभाने का आश्वासन दिया है। उसके बाद बंटवारे के वक्त क्या हुआ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अगर गांधी जी इतने ही दूरदर्शी थे तो जिन्ना पर आंख बंद करके भरोसा क्यों? वो मुस्लिम लीग ही थी जो हिंदुओं को काट रही थी। इस पर गांधी जी कुछ नहीं बोले। इन सब के बावजूद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बंटवारे के बाद भी किसी भी मुस्लिम नेता ने पाकिस्तान आने के लिए गांधी जी को
एक बार भी आमंत्रण नहीं भेजा। जिन्ना को छोड़िए, जिन्ना बड़े नेता थे उनसे जो छोटे नेता थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी एक बार भी गांधी जी से ये नहीं कहा कि आप एक बार पाकिस्तान आइए। फिर भी गांधी जी उन लोगों का समर्थन कर रहे थे, वो चीज़ समझ में नहीं आती। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गांधी जी की हमें समझ में नहीं आती। बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान गांधी जी गए, उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें एक प्रश्न पूछा गया उनसे, और उस प्रश्न का जवाब देते हुए गांधी जी ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा जिसमें कि ये हिंदू काटेगा, इनमें मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। अगर हिंदुओं को लगता है कि वो लाहौर में रहकर कटने वाले हैं तो उन्हें कटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये वो हस्ती कह रही जिसे वो हिंदू लोग अपना देवता मानते हैं। अगर आपको लगता है आप लाहौर में कटने वाले हैं तो आप लाहौर में रहिए और कटने के लिए तैयार रहिए। गांधी जी आगे कहते हैं कि मुझे जब पंजाब से खबर आती है कि पंजाबियों ने बिना धैर्य खोए शांतिपूर्वक मृत्यु का सामना करा, तब मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। ऐसा दोगलापन क्यों? सिर्फ हिंदुओं के कटने पर उन्हें बुरा नहीं लगता था। अगर कहीं पर 4 मुसलमान मार दिए जाए तो गांधी जी लठ लेके आंदोलन करने चले जाते थे। ये दोगलापन गांधी जी में कहाँ से आया, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको गांधी जी के बारे में बताई है। इनका जो काला सच है वो आपके सामने रखा, और भी काफ़ी ऐसे काले सच है कांग्रेसियों के जो मैं आपके सामने रखूँगा। इंदिरा गांधी जी का मैंने आपको बताया, नेहरू का बताया। अभी जो एक फॉर्म में चल रहा हूँ उसमें लेके कांग्रेस के काफ़ी सारे लिस्टेड नेता हैं मेरे पास जिन्होंने हिंदुओं का विरोध करा। किसका समर्थन करा मैं ये नहीं कहूँगा आपसे, उन्होंने विरोध हिंदुओं का करा और क्यों करा वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वीडियोज़ के अंदर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, इन कांग्रेस के किसी के झांसे में मत आइए।